हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएल क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडुकेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का कक्षा 7वीं के लिए इतिहास की हम लोगों ने वीडियोस लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपके लिए हमने भूगोल की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मतलब 3 अध्याय आपको प्रोवाइड कर दिए थे। ये आपका इतिहास का पहला अध्याय थे जो कि हमारी अतीत है, उसका नाम। चलिए देखते हैं पहला अध्याय क्या है। ठीक है, अगर आपने भूगोल के तीनों अध्याय नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तीनों अध्याय देख सकते हैं, उनके लिंक आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं अध्याय फर्स्ट क्या है। प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, ये आपका जो है इतिहास जो है मतलब हमारा अतीत, उसका आपका पहला अध्याय है। देखेंगे इसको कैसे क्या है। अध्याय 1 हमारा अतीत, प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें एक स्टोरी दी है, बीते हुए कल में क्या हुआ था। इसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, किंतु हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, उनकी जीवन शैली किस प्रकार थी, किस प्रकार की, वो कैसे पता करेंगे। तो आपका अतीत जो है, अतीत की जानकारी हम कई साधनों से जान सकते हैं। पहला क्या देखिए, पहला वाला क्या है आपका पहला रहेगा प्राचीन पुस्तकों प्राचीन पुस्तकों। पहला क्या दिया आपका, प्राचीन पुस्तकों, ग्रंथों व पांडुलिपियों से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। दूसरा दिया है शिलालेखों से, अभिलेखों से, ताड़पत्र से, भोजपत्र से। तीसरा क्या, विभिन्न भवनों, इमारतों से। चौथा हमारे जो है पुराने बर्तनों औजारों की वजह से। पांचवा क्या है, सिक्कों से या विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे यात्रा वृत्तांतों से हम लोग इसके बारे में पता कर सकते हैं। हम अतीत की काल के विभिन्न लोगों के जीवन के बारे में ऊपर दिए गए साधनों से जान सकते हैं कि यह भी पता कर सकते हैं कि किस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे या फिर कौन सा गीत गाते थे। इस तरह से आपको इसमें दिया। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या देखिए, प्रश्न प्रथम क्या है, सन 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने वाला लगा था। तो पहला क्या, नहर, तालाब, रहट या फिर आपका नलकूप। तो क्या जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या दिया है, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था। तो आपको दिया आपको भवन में, महल में, सभागार में या फिर अभिलेखागार में। तो क्या जो पांडुलिपियों थी इसको अभिलेखागार में रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना होकर कहलाता था। तो क्या जाएगा आपका, वे ऑप्शन दिए हैं, देशी, विदेशी, ठीक है, वनवासी या फिर नगरवासी। तो क्या कहलाते हैं, यो व्यक्ति विदेशी कहलाते थे। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए हैं उनको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 700 से लेकर 750 ईस्वी तक के इतिहास में बारे में है किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, इसका नाम लिखना है। तो क्या लिखा है, 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें सिक्कों से, शिलालेखों से, है ना, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री आदि स्रोतों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, अभिलेखागार से क्या आशय है, अभिलेखागार से क्या आशय है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, वह स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं आई थी। पहला क्या है आपका, देखिए पांडुलिपियों की लिखावट समझने में दिक्कत आती थी। ठीक है, पांडुलिपि की जो लिखावट थी उसको समझने में बहुत दिक्कत आती थी। दूसरा क्या है आपका, इतिहासकारों को एक ही पांडुलिपि की अनेक प्रतियों को पढ़ना था क्योंकि सभी को काफी अंतर होता था। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता, सभी जितनी भी उसकी पांडुलिपियां थी, जो प्रतियां थी, सबको पढ़ना होता था, जिसमें उनको काफी अंतर होता था, बहुत दिक्कत होती थी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7 क्या देखें, 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप, 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच के हजारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, ठीक है, कटाई में चरखे और युद्ध में आपके बारूद वाले हजारों हथियारों को हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। इस तरह से आप इसका आंसर क्या लेंगे, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है इसमें, इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है आपको, जो उस काल के जो 5 कहते हैं आपके सामाजिक नियम था उसके बारे में आपको लिखना है। तो पहला नियम क्या था, देखिए उसमें पहला नियम था, स्त्री शिक्षा का विरोध किया जा रहा था। दूसरा क्या था, भारतीयों पर अत्याचार किया जा रहा था। तीसरा क्या है, सैनिकों विद्रोह का चलन था।
चौथा था सती प्रथा का प्रचलन था, और पांचवा क्या है, अंग्रेजों का शासन था। तो ये जितने भी हैं आपके जो ऑप्शन दिए हैं ये क्या है आपके उस काल के 5 सामाजिक नियम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पर्यावास से क्या तात्पर्य है? पर्यावास से क्या तात्पर्य? तो आपका पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। ठीक है, इस तरह से इसका आप आंसर लिख सकते हैं आपकी नोटबुक में। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 क्या दिया है, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? तो इसमें क्या देखेंगे आप, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में निम्न विचार व्यक्त किए। पहला क्या है, इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गोंडी और आपका अवधी और हिंदी। ठीक है, दूसरा क्या है, अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया है, इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, इस काल में धार्मिक परिवर्तनों में परंपराओं में, ठीक है, कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी जो है आपकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। तो इस तरह से आपका आंसर आपका 14 का आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग 14 के बाद नहीं, आपका 11 के बाद हम लोग 12 देखते हैं क्या है। प्रश्न का 12 क्या है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा? तो आपको क्या चाहिए, जो आपका अंग्रेज इतिहासकार थे उन्हें भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो इसका आंसर कहेंगे, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा। एक पहला हिंदू, ठीक है, हिंदू मुस्लिम। दूसरा क्या है आपका, पहला जाएगा आपका हिंदू मुस्लिम, दूसरा जाएगा आपका मुस्लिम और तीसरा जाएगा ब्रिटिश। ठीक है, ये आपके 3 तरह से उन्होंने बांटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13। प्रोजेक्ट कार्य आपको दिया हुआ है कि आपके ग्राम, शहर तथा जिलों की ऐतिहासिक इमारत के लिए एकत्रित कीजिए, उसके बारे में निम्नलिखित विवरण कीजिए। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इमारत का निर्माण कब हुआ था? पहले लिखेंगे आप इमारत का निर्माण जो है 3री सदी ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था, निर्माण के द्वारा क्या कराया गया? तो इसका आंसर क्या है, इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया? तो जो है निर्माण के कार्यों में ईंटों एवं स्थानीय बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके आगे का। क्वेश्चन 4 दिया है, इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई थी? तो क्या है, जातक कथाओं एवं यक्ष यक्षिकाओं की चित्रकारी दिखलाई गई। नेक्स्ट आपका है, इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? तो इसका उपयोग पर्यटन के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग ये संरक्षण द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए इमारत का चित्र आपको हमने यहाँ पे बना दिया है। ये आपका क्या है, सांची स्तूप है, उसके बारे में आपको दिया हुआ है। सांची स्तूप कहाँ पे, आपका मध्य प्रदेश में। इसमें देखिए जो है आपका तारण प्रवेश द्वार है, फिर छत्र है, इसमें हमीन का हड्डी अवशेष स्थल है जहाँ पे रखा जाता है उस व्यक्ति की जिसके जो स्तूप बनाया जाता है उसकी हड्डियां रखी जाती है। अंड मतलब अर्ध चंद्राकार जो है कुंभक दिया है, फिर मेदी है जिसमें प्रतीक्षा पंथ है, और वेदिका, ये इस तरह से ये क्या है स्तूप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन थे इसके आपका अध्याय 1 के हमने आपको कंप्लीट करके दे दिए हैं। इसको आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में और उसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आते हैं, प्रोजेक्ट आपको इन्हीं में से दिए जाते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियो है आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।